नवंबर 2021 में लागू की गई आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी के भेजे गए तीसरे समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। बीते 7 नवंबर को राज्य की शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर भी लिया जाए तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। नमस्कार, दी प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं फाल्गुनी शर्मा। अगर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या वे सीएम की कुर्सी पर बने रह सकते हैं? इसके लिए क्या प्रावधान है, इस बारे में हमने कुछ विशेषज्ञों से चर्चा की है, जिसके बारे में हम आपको आज अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडी थंगपन आचार्य ने दी प्रिंट को बताया कि जेल से सरकारी कामकाज चालू रखना पार्टी के प्रमुख, जिन्हें विधायकों ने सर्वसम्मति से चुना हो, और जेल अधिकारियों और उसके मैनुअल के फैसलों पर निर्भर करता है। कभी सीएम विदेश से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज संभालते आए हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। अगर सीएम अपने स्थान पर पार्टी से इतर किसी सदस्य को नियुक्त करते हैं, जैसा कि बिहार में किया गया था, तो 6 महीने के अंदर उस सीट पर चुनाव करवाने होंगे। और अगर वे चाहें तो पार्टी के भीतर से किसी निर्वाचित विधायक को अपने स्थान पर कार्यवाहक सीएम के तौर पर जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने कहा कि अगर सीएम दोषी साबित होते हैं तो वे मॉरली डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे और अपने लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उन्हें भी सामान्य नागरिकों की तरह हिरासत में रहना होगा। लेकिन इस्तीफा बहुत हद तक उनकी पार्टी और जनता पर निर्भर करेगा, क्योंकि जनता प्रतिनिधि को नहीं चुनती, उसे पार्टी तय करती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कुछ दिन पहले कहा था कि सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि अगर वे गिरफ्तार भी होते हैं तो भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सरकार चलाने के लिए उन्हें जनादेश दिया है और विधायकों की भी यही मर्जी है। एक रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील सैमन फारूकी ने कहा था कि अगर केजरीवाल जेल से काम करना चाहते हैं तो ऐसे में सरकार चलाने की तार्किक व्यवहार्यता सवालों के घेरे में आ जाएगी। सलाहकारों और मंत्रियों तक उनकी पहुंच से जेल अधिकारियों के लिए सुरक्षा एक मुश्किल बन जाएगी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के सेक्शन 3 के अनुसार कानून किसी मुख्यमंत्री को अयोग्य नहीं ठहराता या उसे दोषी ठहराए जाने तक जेल से अपना काम करने से नहीं रोकता। लेकिन अब तक हमने देखा है कि सीएम लोगों और अपने पद के प्रति नैतिक दायित्व के रूप में इस्तीफा देते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस में राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदस्य को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती और अग्रिम जमानत की गारंटी भी नहीं होती। लेकिन अगर अदालत चाहे तो वह जमानत दे सकती है। चूंकि उनकी पार्टी में 62 विधायक हैं और उनके पास बहुमत भी है, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव निष्प्रभावी हो जाएगा। एक अन्य वकील ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास कुछ नियमों और प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। उन्हें केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब ये मानने के लिए पर्याप्त कारण हो कि आरोपी फरार हो जाएगा, सबूत नष्ट करने की कोशिश करेगा या कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश करेगा। संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। सीबीआई और ईडी के अनुसार अब समाप्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव करते हुए अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था और उनकी जमानत अर्जी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके अलावा आप सांसद संजय सिंह को पिछले महीने ईडी ने जांच के सिलसिले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की जयराम जयललिता पद छोड़ने वाली और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार होने वाली देश की पहली मौजूदा मुख्यमंत्री थी, जिन्हें गांवों के लिए रंगीन टीवी सेटों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में 7 दिसंबर 1996 को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ओ पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने 1997 में पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। ऐसी और वीडियोस के लिए दी प्रिंट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।